आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब मैं एक स्टेटमेंट कोट करने जा रही हूं क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे उसके बारे में बात कर रहे थे और हमारे जो लेजेंड्स हैं उनका कहना है कि जी इंडिया जो है ना वो सारे कानूनों से बालातर है। तो अब एक और स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही बड़े प्लेयर की है। उनका कहना है कि नो वन कैन स्पीक टू इंडिया, इंडिया रन्स क्रिकेट, यू हैव टू फेस रियलिटी, it's facts. Who is going to talk to India? Who is going to challenge India? No one. They run cricket. और वो जो बड़े क्रिकेटर हैं वो हैं क्रिस गेल। इससे पहले भी कुछ प्लेयर्स ने ये कहा है, मैं बीच में ऐड करती रहूँगी कि किस किस ने कहा है, लेकिन क्रिस गेल ने ये, इंजी भाई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप कह रहे हैं कि जी आईपीएल जब हो रहा है तो कोई दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए और अगर प्लेयर्स जाते हैं तो उनको देखना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं इतनी बड़ी लीग खेल के, इंटरनेशनल इतनी बड़ी लीग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए सारा खेल है ना सॉरी पैसों का है। और अभी जिस तरह न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी ना जी, तो उसके 12 प्लेयर आईपीएल खेल रहे थे और वो खेलते रहे आईपीएल। उन्होंने कहा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी भी है तो जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो आईपीएल में ही खेलेंगे। उन्होंने कहीं भी उनको हिलने नहीं दिया। जी। और वो कोशिश ये करते हैं कि जी जो आपका जो शेड्यूल है ना तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम भी ना बनाए कि जी सारे लोग इधर हमारी तरफ हों। तो ये देखें ये पैसों का जोर है, ठीक है। और हम तो पहले भी यही कह रहे हैं कि जी जिस तरह अभी भी ये मैंने आपसे बात की थी पहले कि एक मैच में रिजर्व डे है, वो सेमीफाइनल किसी और का है, वो साउथ अफ्रीका और जो अफगानिस्तान खेलेंगे वो फुटबॉल का तो नहीं है, क्रिकेट का है, वो भी क्रिकेट का है, इसी T20 का है। तो इंडिया के और उसमें ये वाले रूल आईसीसी मेरा मतलब है खामोश है इन सारी चीज़ों पे, ये कहीं नहीं बोल सकता। क्रिस गेल की बात तो ये सही है कि जी जो कह रहे हैं कि जी रन वो करता है, वो कहता है कि जी पैसे जिस टाइम हम जनरेट करके देते हैं तो फिर बात भी हमारी सुनी जाएगी। और ये बात सही भी है कि भाई जिसके पास ताकत होगी तो फिर बात सुनी भी तो उसी की जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब ये कि आईसीसी एक नाम है लेकिन सारों को पता है कि जी शो कौन रन कर रहा है, कहाँ चल रहा है। अभी ये जिस तरह पहले भी मैंने बताया जो हमारा ये एशिया कप था, हालांकि हम होस्ट थे, ठीक है ना, हमें भी बाद में पता चला कि हमारे मैच में रिजर्व डे है कि हम होस्ट हैं। बाद में हमें पता चला कि हमारे मैच में भी एक रिजर्व डे है जी। तो मेरा अब वो कुछ भी कर सकते, दूसरे मैच में नहीं है। और ये अभी ये वर्ल्ड कप हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है, कोई वो मेरा मतलब है कि जी कोई डर और खौफ नहीं है कि कभी कोई छुप के काम हो रहा है कि जी पीछे काम हो रहा है। ये T20 वर्ल्ड कप सारों से ज़्यादा देखे जाने वाला पूरी दुनिया में टूर्नामेंट है। उसके बीच में हो रहा है कि 2 सेमीफाइनल हो रहे हैं, एक में रिजर्व डे है एक में नहीं है। ये आप कर ही नहीं सकते, कोई रूल है वो उस टीम के लिए भी सेम है, इस टीम के लिए भी सेम है। और मज़ेदारी की बात यह है कि जिसमें फोरकास्ट रेन की कह रही है ना उसमें रिजर्व डे नहीं है, जिसमें नहीं कह रहे उसमें है। तो ये अब समझ नहीं आ रही, या तो आप एक रिजर्व डे आपने रख लिया ना कि जी ये एक रिजर्व डे है, अगर किसी मैच में बारिश हो गई, दोनों सेमीफाइनल में से किसी में हो गई तो हम इस रिजर्व डे पे करा लेंगे। हाँ, दोनों के लिए एक जैसा रूल, ठीक है ना। अब आप कह रहे होंगे नहीं इस पे अगर बारिश होगी तो इस पे नहीं कराएंगे, इस पे हुई तो करा लेंगे। तो ये जो लोग ये वाली बात कह रहे हैं ना वो प्रूव भी हो रही है, ये नहीं है कि जी। और इंडिया की दीदा दिलेरी ये है कि वो ओपन कर रहे हैं, कोई चुपके नहीं हो रही कोई चीज़ भी कि जी वो पीछे से कर रहे हैं कि जी उनको पता है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं। और देखो जी सारी दुनिया एक और चीज़ भी देखो, जो इंडिया में जितने भी ये लोग आईपीएल खेलते हैं, हाँ जी, इनमें से आप जिससे भी पूछेंगी ना, जिससे भी ये पूछा जाएगा, आप तो नहीं पूछेंगे, जो भी पूछेगा तो वो यही कहेंगे। कुछ अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जॉस बटलर ने भी ये कहा था, आप ये देखो, यही कहा था। आप मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो वहाँ खेलते हैं क्योंकि उनको हालांकि इंग्लिश प्लेयर्स को छोड़ के आना पड़ा था, लेकिन चाहते वही है कि ना हो ऐसा कुछ। उसकी रीज़न ये है कि उनको पैसा इतना मिलता है वहाँ कि वो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे। आप देखो हमारे पाकिस्तान में कौन से प्लेयर आते हैं रिटायर्ड, यही है ना इंजी, वो यहाँ आने से भी मना करते हैं, बाकी जगह पे नहीं, हमारे यहाँ आने पे वो मना करते हैं कि पाकिस्तान में जाके ना खेलो।
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हो ना, मैं इसलिए बार बार कहता अच्छा, हूँ कि हमारा पाकिस्तान में आना उनका बड़ा मुश्किल है। सलीम भाई, हमारे तो पीएसएल में भी ये होता है कि जो लड़के चल जाते हैं फिर वो उनको आईपीएल में सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही ऐसी मिसालें हैं इंजी भाई, जो लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उनको फिर आईपीएल में जो है वो सिलेक्ट किया गया। टिम डेविड बड़ी मिसाल है इसकी। फिर उसके बाद वो यहाँ आते भी नहीं है, वो बहुत पैसा कम पैसा है, हो गया ना फिर। बहुत कम है। जी जी जी। कि आप देखो, इवन अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं अब आते, इसलिए कि जिनको हमने तैयार किया था वो लोग भी आने से वो कोशिश उनकी यही होती है कि बहाना मार दें कुछ के हम जी अनफिट हैं, फिट नहीं है। जैसे राशिद खान तो वो उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में लीग होती है उसमें भी नहीं थे वो। नहीं, उन्होंने पार्टी उसके बाद डायरेक्ट पीएसएल होती है, बिग बैश के बाद फौरन जो पीएसएल की विंडो है, तो वो दोनों लीग्स में नहीं थे। तो राशिद क्या कहीं खेल रहे थे? नहीं, कहीं नहीं खेल रहे थे। तो फिर बट हाँ, उसके बाद आईपीएल खेलनी थी उसके तो लिए। आपके ये तो आपके हाथ में है ना कि आप कह दें मैं अनफिट हूँ। अनफिट तो आप कभी भी कह सकती हैं मैं अनफिट हूँ। अब तो ये डॉक्टर ने प्रूव करना है ना कि आप हैं कि नहीं हैं। जैसे वो गिरा है उस दिन मैच में, नहीं, अब उसको कौन कहेगा कि इसको कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? आपके पास कोई ऐसा आला है? नहीं है। आप बैठ गए हैं, लेट गए हैं कि मैं अनफिट हो गया हूँ, मेरी दर्द शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ आने से वो रेस भी नहीं आने देते। तो वो जो हैं वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई वो आपको सुननी पड़ेगी। जो इन्होंने ये किया है, जो इंजी ने बताया अभी कि रिज़र्व डे वाला, ये देखें ना, इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, मगर कोई उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। तो फिर बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करें। वैसे जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर लॉयड, उन्होंने कहा है, उनका एक बयान आया है, उस पर हम चाहेंगे हम ज़रूर बात करें।